अभी जहाँ पर मैं हूँ वो पूरे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। ये भाई थोड़ी सी ज्यादा मॉडर्न टाइप की लग रही है या लग्जूरियस लग रही है, और शहीद द्वीप तो उसके बिल्कुल भाई चिन्नी भर का ही है। भाई साहब यहाँ का पानी तो मेरे को और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है वहां से देखना। ये आइलैंड भी भाई काफी ज्यादा खूबसूरत है। देखो बीच से रोड जा रही है और रोड की कंडीशन भी काफी अच्छी खासी है। माता सीता का हरण किया था ना रावण ने, तो राम जी का प्लान बन रहा था कि अंडमान से होते हुए लंका जाने का। ये देखो भाई इस तरह के टेलीस्कोप है जिससे ये स्टार गेजिंग करवाएंगे। 3 यहाँ रखे हैं, एक इस तरफ पड़ा हुआ है, तो अभी ये सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो भाई, तो इस तरह का ये रॉक फॉर्मेशन हुई है ब्रिज की तरह, ऊपर देखोगे ना। और ये भाई एक्चुअल में नेचुरल ब्रिज बना है, ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया। तो अगर भाई शहीद आइलैंड मतलब नील आइलैंड आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना। और कहीं बीच पे जाओ ना जाओ, आगे कूपन अंधेरा भाई साहब। और ये अभी सिर्फ 7:15 7:30 का टाइम है। ये सोचो इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है यहाँ पे, और लोग भी बिल्कुल घर चले जाते हैं इस टाइम पे। लो भाई अपनी टैक्सी आ गई है जेटी पॉइंट जाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मुझे लेकर जानी है स्कूटी और लगेज वगैरह सारा कुछ टैक्सी में जा रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी, मिलते हैं फिर कभी। चलो जी चलो भाई, फटाफट हेलमेट पहनूं और निकले। तो लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने बताया था हैवलॉक आइलैंड में हम द एरोमा रिजॉर्ट में रुके हुए थे, और आज है भाई अपनी फेरी हैवलॉक से नील आइलैंड। नील आइलैंड का नया नाम है शहीद द्वीप। तो वहाँ के लिए फेरी कितना टाइम लेती है फेरी है? 1 घंटा 10 मिनट ना। चलो बाकी डिटेल्स मैं पहुँच के दूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा लेट हो रहा है, जल्दी पहुँचना है। भाई स्टार्ट हो जाए, धोखा मत दे दियो इस टाइम। शौक खींचना पड़ेगा। ऑन तो हो रही है, पिकअप लेते ही बंद हो जा रही है। होगी होगी, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चलो जी चलो भगाते हैं फटाफट से भाई। यहाँ से कुछ 4 साढ़े 4 किलोमीटर दूर है जेटी पॉइंट। एक्चुअल में हमारी फेरी थी 11 बजे की, बट रात को ही मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसी नंबर में से, कि आपकी जो फेरी है वो वाली कैंसिल हो गई है। ITT मैजिस्ट्रेट करके कोई थी मेरी फेरी, बट वो कैंसिल होके अब 10 बजे वाली मकरूज फेरी में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने टिकट। तो इस वजह से 1 घंटा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है सारा कुछ। फटाफट पहुँचते चलो, अभी तो 9:10 हुए हैं। होपफुली चेक इन वगैरह स्मूथली हो जाएगा। यहाँ से फेरी पॉइंट 10 मिनट की दूरी पे है। सड़क तो यही है भाई, इसको एक चौराहे तक फॉलो करना है जहाँ पे मार्केट आएगी। उधर से लेफ्ट लेते ही जाता है राधानगर बीच के लिए, राइट लेते ही जाता है जेटी पॉइंट के लिए, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी लेट्स सी, गाड़ी को निकलने देते हैं। जाओ भाई जाओ फटाफट। हाँ देखो जेटी 4 किलोमीटर लिखा है ना, वो पुलिस की गाड़ी है भाई। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल स्वराज द्वीप, या जिसे पहले हैवलॉक आइलैंड भी बोलते थे। और आप देख रहे हो भाई अंडमान निकोबार सीरीज का एक और नया एपिसोड। इस पूरी ट्रिप पे मैं अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स घूमने के लिए निकला हुआ हूँ। अपने देश में इतनी खूबसूरती है, मैंने कहा वो भी दिखाई जाए। तो विजयपुरम गए थे जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर था पहले, फिर ये हैवलॉक आइलैंड था। आज तीसरे आइलैंड जाने वाले हैं। तीसरे नहीं, एक्चुअल में चौथा है, क्योंकि रोस आइलैंड भी गए थे जिसका नाम बोस आइलैंड हो चुका है। तो आज है नील आइलैंड या फिर शहीद द्वीप, जिसका नया नाम शहीद द्वीप हो चुका है। ये है भाई वो चौराया, इस तरफ है राधानगर बीच और इस तरफ है जेटी पॉइंट। तो पहुंचने वाला हूँ, 5 से 6 मिनट दिखा रहा है, अभी 2 किलोमीटर है यहाँ से। लो भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। अंश 2 व्हीलर ऐसी आएगा, आइलैंड 2 व्हीलर के नाम से। लेफ्ट है राइट है पता नहीं भाई। हाँ ये रहा, ये लिखा हुआ आइलैंड 2 व्हीलर। यहीं पे अपना स्कूटी वापस करनी है। यही है भाई, चलो लेट्स गो। भैया स्कूटी वापस लो भाई, यहाँ पे दी है स्कूटी। आप भी अगर आओ जेटी पॉइंट के बाहर से ही स्कूटी मिल जाएगी, वैसे होटल में भी दे देते भैया। ये आइलैंड 2 व्हीलर के नाम से। चलो अभी रिफंड लेना है इसका 1600 रुपये। 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, जो आपको रिफंड मिल जाती है रेंट काट के। और यहीं पे देखो दुकानें बनी हुई है जहाँ से आप अलग अलग फेरी की टिकट्स भी ले सकते हो। ये जो मकरूज है ना, इसी में है अपनी जो चेंज होके हुई है अब नई। ये पेमेंट करी थी कल 2000 रुपये, 400 काटने हैं, 1600 देने हैं। थोड़ी जल्दी करना, फेरी है हमारी। बिल एक्चुअल में कल इन्होंने दिया नहीं था, कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे भी आया तो है नहीं। अब ये ड्रामे ना करे इस चीज़ को लेके बस। चलो भाई 1600 रुपये मिल गए। 400 रुपये पर डे रेंट था इसका, और 2000 लिए थे टोटल इन्होंने, तो 1600 रिफंड बनते हैं। काफ़ी सारे है देखो 2 व्हीलर की, यहाँ पे लाइन से 4-5 दुकानें हैं। टैक्सी वहाँ कहीं खड़ी है अपनी। एक्चुअल में एक पूरा ब्रिज क्रॉस करके अंदर तक जाना पड़ता है जेटी पॉइंट के ना, तो मैंने उन्हें कहा था बाहर ही रोक लेना टैक्सी, ताकि मैं बैठ जाऊँ, टाइम बचेगा। 9:29 हो गए। टिकट में तो ये लिखा था 9:30 तक चेक इन कर लेना, बट 10 बजे की फेरी है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है 10 मिनट पहले भी करूँगा तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेट्स सी। बाकी क्या गंदी भीड़ लगी पड़ी है टैक्सीज़ की, देखना सब लोगों की फेरी है। सुबह सुबह के टाइम ही ज़्यादा होती है ना,
तो इसलिए देखो बोर्डिंग पास के लिए अलग रास्ता है भाई, और अंदर जाने के लिए अलग रास्ता है। ये क्या चक्कर है? बोर्डिंग पास कहाँ से मिलेगा ये? मकरूज। हाँ थैंक यू। मुझे तो लग रहा है ये बन रहा है अभी यहाँ का जेटी पॉइंट, शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है कोई होटल वोटल ही हो, बट यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स तो बने हुए हैं आसपास, और एंट्री बिल्कुल उस साइड से है भाई, राइट। चलो एक बार बोर्डिंग पास मिल गया तो काम हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है। जहाँ तक ये लिखा है भाई चेक इन मकरूज फेरी के लिए, तो यहाँ कहीं पे होगा ये काउंटर। जल्दी 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 भाई। लो भाई इस तरह का मिल गया है अपने को बोर्डिंग पास, हाथ से ही लिखा हुआ है और स्टैंप मार दिया। तो मैंने पूछा, वो कह रहे यही था पहले एंट्री पॉइंट, बट अब ये कंस्ट्रक्शन में चला गया, तो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, फिर अगले साल से दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मुझे लग रहा है अंदर शायद कोई टर्मिनल तो बना नहीं होगा, धूप में ही खड़ा होना पड़ेगा जब तक बोर्डिंग नहीं हो जाएगी अपनी, जो कि थोड़ी दिक्कत की बात है, बट ठीक है, वो कोई ऑप्शन है नहीं तो क्या करें। काम तो भाई स्पीड से ही खींच रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिक्कत तो होती है। अभी के लिए फिलहाल ये वाली एंट्री है, यही एग्जिट है, यहीं से एग्जिट ली थी हमने, तो अभी ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसमें भी पूरा 4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं पैदल। ये देखो भाई ये है ब्रिज, और वो सामने एक फेरी खड़ी तो है, अब ये पता नहीं मकरूज ही है दूसरी है, क्योंकि और तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रही फेरी, एक ही है वो सामने। नहीं भाई ये तो अपनी नहीं है, ये तो कोई डिनर क्रूज है, सनसेट क्रूज। तो अभी अपनी वाली तो आई भी नहीं है, चलो बढ़िया है, निकलने का तो सवाल ही नहीं होता जब आई नहीं। और इस तरह के इन्होंने कैबिन टाइप के ना बना तो रखे, देखो वेटिंग के लिए, फिलहाल 4-5 आगे तक, तो सब लोग वेट ही कर रहे हैं। अब देखते हैं अपना मकरूज वाला कौन सा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से भाई ये आ रही है शायद से सामने, तो 9:40 पे तो आ रही है भाई। तो बताओ 10 बजे निकलने का टाइम है, अभी ये खाली भी होएगी, इसमें शायद से लोग आ रहे होंगे, यहीं पे लगेगी भाई इस वाली जगह पे ही। तो अभी पीछे भगा रहे हैं सबको, जब लग जाएगी सेटअप हो जाएगा तब फटाफट से, नहीं पहले उतरेंगे जो आ रहे होंगे वहाँ से, शायद ये नील आइलैंड से आ रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी जा तो नील ही रही है, इतना कंफर्म है। ये भाई थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न टाइप की लग रही है या लग्जूरियस लग रही है एज़ कम्पेयर टू जिस वाली से हम आए थे वहाँ से, श्री विजयपुरम से। तो अंडमान में ना 3-4 अलग अलग कंपनीज़ की फेरी ऑपरेट करती है, एक्चुअल में 3-4 प्राइवेट कंपनीज है और एक गवर्नमेंट फेरी भी है। गवर्नमेंट फेरी का थोड़ा सीन अलग है, वो लास्ट टू लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल बताई है। लेकिन ये जो कंपनीज है मकरूज, ITT मैजेस्टिक और ग्रीन ओशियन 1 जिसमें हम आए थे यहाँ पर, इसके अलावा नोटिका प्रो, ऐसे ऐसे है, और आप ऑनलाइन इनको बुक कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए मैंने ITT वाली करी थी, लेकिन जैसे कि बताया वो कैंसिल हो गई है और हमारी शिफ्ट कर दी गई है मकरूज में। तो उसमें मेरी सिल्वर क्लास टिकट बुक थी, मतलब इकोनॉमी क्लास। अब लेट्स सी इसमें कौन सी देते हैं। ग्रीन ओशियन 1 का क्या फ़ायदा था, उसमें ना ओपन डेक था, अगर आपको फ्रेश हवा खानी है तो आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये पूरी कवर्ड है, और यहाँ पे जो ग्रिल लग रही है यहाँ शायद आने देंगे नहीं। तो इन शॉर्ट 1 घंटा भाई पूरा अंदर ही कैबिन में रहना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली AC कैबिन होंगे, बट आप ओपन में नहीं आ सकते इसमें, वो सिर्फ ग्रीन ओशियन 1 में ही है ऑप्शन। इस वाली फेरी की तो भाई हाइट थोड़ी सी ऊंची है प्लेटफॉर्म से, ग्रीन ओशियन 1 तो बिल्कुल लेवल पे था, बट इसमें लगेज को थोड़ा सा उठा के ले जाना पड़ेगा, ऊपर लग रहा है। तो लो भाई लोग उतरना शुरू हो गए, अभी 5-10 मिनट लगेंगे खाली होने में, देन अपना जाने का नंबर आएगा आगे। ये देखो इस तरह की है भाई, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया। चलो भाई 9:50 हो रहे हैं, अब जाके जो है वो बोर्डिंग शुरू कर रहे हैं शिप के अंदर, मतलब 10 मिनट पहले लिटरली। मैंने बताया ना इस टाइम तक भी आप आते तो आराम से कोई दिक्कत होनी नहीं थी। इसमें भी शायद से भाई ये जो ऊपर वाली फ्लोर है ये होगी रॉयल क्लास, और जो लोग उधर से बोर्ड कर रहे हैं नीचे की तरफ वो होगी सिल्वर क्लास। गोल्ड या सिल्वर का कॉन्सेप्ट होगा इसमें, हमारी जो सिल्वर है, तो लगेज वहाँ दे के लगना वहाँ है हमें। चलो जी चलो लाइन में लगते हैं, अब अपना लगेज दे दिया है। 1 घंटे की फेरी है भाई, 10 बजे चलेगी तो 11 बजे नील आइलैंड या फिर शहीद द्वीप पहुंचा देगी। और इसके अलावा टिकट की बात करें तो एक की पड़ी थी 2000 रुपीज़ प्लस कुछ टैक्स वैक्स थे, तो 2100 रुपये के आसपास पड़ी है। ये देख लो भाई 1 घंटे की फेरी 2100 रुपये। ये है भाई 6D है अपनी, 6D बोला ना, ये है 2 सीट्स अपनी। चलो विंडो सीट तो मिल नहीं पाई भाई, क्योंकि रैंडमली सीट एलोकेट हुई है, मैंने चूज़ नहीं करी, तो ये मिल गई है। बाकी AC कैबिन है, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी की। तो बस जैसे कि मैंने बताया भाई कि बाहर ओपन कोई भी डेक नहीं है इस वाली फेरी में, तो अगर मोशन सिकनेस मतलब सी सिकनेस फील होती है तो ताज़ी हवा खाने बाहर नहीं जा सकते, आपको अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा। इन्होंने वो वोमिटिंग वाला बैग दिया नहीं दिया, नहीं दिया भाई, उल्टी आएगी तो कुछ नहीं पता। हालांकि वॉशरूम तो मेरे हिसाब से बने ही होंगे यहाँ पे। भाई करेक्ट 10 बज गए हैं और चल भी बड़ी फेरी है, देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल टाइम से चला दी बोर्डिंग वोर्डिंग करके। तो ये है जी हैवलॉक आइलैंड जहाँ से अभी हम चले हैं, और इसके नीचे ये शहीद द्वीप है, ये है नील आइलैंड। तो देखो हैवलॉक तो फिर भी काफ़ी बड़ा था, वैसे छोटा ही है, पर इसमें देखो कि कितना बड़ा लग रहा है ना। और शहीद द्वीप तो उसके बिल्कुल भाई चिन्नी भर का ही है, ये ज़रा सा। तो यहाँ पहुँचना है हमें, छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, इसलिए आज जाएंगे
पूरा दिन घूमेंगे, कल दोपहर तक घूमेंगे, फिर कल शाम की हमारी वापसी फेरी है पोर्ट ब्लेयर के लिए। ये यहाँ पे श्री विजयपुरम। ये भाई कैफेटेरिया भी है छोटा सा, पानी वानी तो मिल ही जाएगा यहाँ पे, रोल भी मिल रहा है, समोसे पैटीज भी है। ये देखो भाई ये सब कुछ है और ये मेन्यू है। ऑब्वियसली नॉर्मल प्राइस से तो ज़्यादा ही मिलेगी यहाँ पे, बट मिल रहा है वही अच्छी बात है तो महंगा। एक स्प्राइट ली, एक पानी की बोतल और चॉकलेट कुकी ले ली। ये पानी की बोतल भाई 110 रुपए की है और एक घुट में आधी से भी कम हो गई। बताओ भाई, बाहर से ही लेकर आना, हमारी तरह मत करना, यहाँ तो लुट जाओगे पानी में ही वरना। लो भाई लो पहुंच चुके हैं, वो सामने आइलैंड आ गया 10:50, मतलब वही खड़ी होते होते सिर्फ 11 बज ही जाएंगे। और वॉशरूम भी है, देखो टॉयलेट के लगे हुए ना बोर्ड। बाकी इस तरह की शिप थी अपनी, ठीक थी जर्नी, ज़्यादा मोशन सिकनेस हुई नहीं भाई, मतलब शांति था समुद्र थोड़ा सा। चलो फटाफट से उतरते हैं भाई, और अभी तक मैंने होटल भी बुक नहीं किया, होटल बुक करते हैं। और आज का दिन नहीं है अपने पास घूमने का, कल आधा दिन है, तो जितना हो सकेगा आज प्लेसेस घूम लेंगे, बाकी कल घूम लेंगे, क्योंकि कल वापस यहाँ से 4:15 बजे की फेरी है शाम को विजयपुरम की, तो इसलिए आधा दिन तो है कल का अपने पास, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो भाई, उतरना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। ये वाली फेरी ना यहाँ से भाई श्री विजयपुरम जाने वाली है, तो अगर आप बैठे रह गए ना तो सीधा विजयपुरम पहुँच जाओगे, तो इसलिए टाइम से उतर जाना, ऐसा ना हो कि सोते रह जाओ और वो उठाए भी ना और आप पता चले उठो तो नील आइलैंड की जगह विजयपुरम में बैठे हो। ये देखो भाई इस तरह की फेरी थी, सिल्वर फ्लास, कितनी सारी सीट्स है लाइन से, है ना भाई। धूप हो चुकी है प्रॉपर इस टाइम पे 11 बजे। लगेज कहाँ आगे है क्या, वो भीड़ लग रही है। यहाँ भी भाई थोड़ा सा तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। स्वागत है जी, स्वागत है आपका शहीद द्वीप यानी कि नील आइलैंड में। लगेज लेते हैं यहाँ पर, ये बैठने का बना है पैसेंजर हॉल टाइप का। अभी बैठ के होटल भी बुक करना है भाई, मैंने तो किया ही नहीं भाई साहब। यहाँ का पानी तो मेरे को और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, वहाँ से देखना ये तो अलग ही तरह का ग्रीन सा टोन आ रहा है पानी में थोड़ा। और यहाँ पे भी भाई सेम, ये ब्रिज क्रॉस करके बाहर तक जाना है, फिर वहाँ से टैक्सी वैक्सी मिलेगी। पैसेंजर टर्मिनल में भाई आग मच रही है, ना तो पंखा है ना एसी है, इधर अंदर वाले में है शायद से वहाँ, और यहाँ तो उबल रहा है लिटरली। अति सुंदर भाई, अति सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखो हालांकि ब्रिज काफ़ी लंबा है, चलना पड़ेगा बहुत। गर्मी ने हालात ख़राब कर रखे हैं, वरना तो भाई सही में जन्नत में ही आए हुआ हूँ मैं। टेम्परेचर ठंडा होना यहाँ का तो मज़ा आ जाए अंडमान निकोबार की ट्रिप करने में। इस तरह की भाई रिक्शा सर्विस भी है बैग के लिए, अंकल रिक्शे में सबके बैग लोड के जा रहे हैं। ऑब्वियसली पेड है, फ्री नहीं है, तो आप भी चाहो तो दे सकते हो अगर ज़्यादा बैग है। लो भाई लो पहुँच गए हैं मेन गेट पे, हालत ही ख़राब हो गई भाई, इतनी गर्मी है। चलो जी चलो, अभी यहाँ साइड में बैठ के पहले होटल ही देखा जाए आराम से। ये देखो भाई बैठने के बने तो हुए अलग अलग, इधर बैठ जाते कहीं भी। चलो जी होटल भी बुक कर लिया है एंड साथ में टैक्सी भी मिल गई अपने को। 300 रुपये बोल रहे थे, 250 में डील डन हो गई है। अराउंड 4.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। सुबह जिस टैक्सी में आए उन्होंने 300 रुपये लिए भाई, जबकि हम जब आए थे तब 200 रुपये में आए थे। तो ऐसे ही है, मुँह बोले रेट है, ऑनलाइन तो चलती नहीं है कुछ भी। ये है जी टैक्सी अपनी, ठीक ही है, 250 रुपये में तो फिर AC चल रहा हो बस। पहुंच भी गए भाई, लिटरली 5-7 मिनट का ही रास्ता था। हाँ, वही मेन रोड पे ही है रिजॉर्ट। और इधर देखो नारियल के पेड़। तो अभी ऐसी बात चल रही थी टैक्सी वाले भैया से, तो मैंने कहा किसी को यहाँ पे ना एक्चुअल में आइलैंड में एक ही हॉस्पिटल है, वो भी छोटा सा चिकित्सालय टाइप का। मैंने किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाए ऐसे बड़ा, तो वो कह रहे चॉपर आता है, मतलब हेलीकॉप्टर लेने आता है और गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। इधर है रिसेप्शन और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, मतलब आपको पे नहीं करना, चाहे आप टूरिस्ट हो चाहे यहाँ के लोकल हो, दोनों के लिए। चलो भाई चेक इन कर लिया है। इस तरह के यहाँ पे भी वही इंडिविजुअल विला टाइप के बने हुए हैं जैसे पिछले वाले रिजॉर्ट में थे अपने, और यहाँ का थोड़ा सा और सस्ता है वहाँ से। वाईफाई चलो बढ़िया है, रूम के बाहर ही लग रहा है ये वाला है, और वाईफाई का पासवर्ड ID। बाकी जी ये है अपना बेडरूम, बड़ा एक डबल बेड लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है, लगेज आ गया अपना, पंखा AC लगा हुआ है, ठंडा कर दे बस, TV लग रहा है। इधर की तरफ देखोगे वॉश बेसिन और शीशा है, एंड ये है बाथरूम। चलो बाथरूम तो अच्छा खासा साइज़ है भाई, बड़ा। ये अपने को पड़ा भाई 4600 रुपीज़ का 2 नाइट्स के लिए। अब यहाँ पे ना भाई एक बहुत बड़ा लफड़ा है पूरे अंडमान निकोबार में। यहाँ चेक इन होता है सुबह 9-10 बजे, क्योंकि फेरी के टाइम ऐसे है, सुबह 6-7 बजे, और चेकआउट होता है सुबह के 8 बजे। भाई 8 बजे ही चेकआउट करके भगा देते हैं। अब चक्कर क्या था, कल हमारी शाम की फेरी है 4 बजे की, और अगर ये मैं एक नाइट के लिए करता तो सुबह 8 बजे चेकआउट करना पड़ता, और फिर आप देख लो भाई लगभग 7 घंटे हमें बाहर भटकना पड़ता, कोई रूम नहीं होता। इसलिए मैंने 2 नाइट के लिए कर लिया, पर चेकआउट हम कल शाम को 4 बजे 3 बजे कर लेंगे।
हाँ बहुत गर्मी है। तो मैप के थ्रू आपको एक बार ना थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये था भाई विजयपुरम, जहाँ पे हम लैंड हुए थे। देन इधर की साइड आप देखोगे तो ये था पूरा स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड, और इसी के जस्ट नीचे ये छोटा सा शहीद द्वीप यानी कि नील आइलैंड। तो आप देखोगे ना इसमें जो रोड का नेटवर्क है, एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। ये यहाँ से रोड एक शुरू हो रही है, ये रोड चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ आके खत्म होगी ये वाली रोड। बेसिकली अगर आप देखा जाए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर पड़ता है सीतापुर बीच, जो कि एक्चुअल में सनराइज बीच है, यानी कि सन जो है वो यहाँ से उगता है ऊपर, और सनसेट जब होता है वो इधर होता है, वही ईस्ट वेस्ट वाला चक्कर। तो सीतापुर बीच से आपने सनराइज देखना है और पूरा ड्राइव करते 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 पहुंच जाना है लक्ष्मणपुर बीच 1। 2 लक्ष्मणपुर बीच है यहाँ पे, 1 और 2 के नाम से। 1 जो है वो फेमस है सनराइज की वजह से, और जो लक्ष्मणपुर 2 बीच है वो एक नेचुरल ब्रिज की वजह से फेमस है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरा क्या टारगेट है, यहाँ से शुरू करके ड्राइव अपनी पूरी 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 यहाँ तक मैं पूरा स्कूटी से करूँ। स्कूटी मैंने कह दिया है होटल वालों को ही, वो रेंट पे मतलब दे देंगे अपने को। इसके अलावा ये भरतपुर बीच भी है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती है, तो ये थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो ज़्यादा नहीं है भाई, मेरे ख्याल 10 से 13 किलोमीटर होगा शायद। और हम इस वक्त है यहाँ पर सीतापुर में ही, देख रहे हो ये ब्लू लगून। तो यहाँ से सीतापुर बीच मेरे ख्याल 2-2.5 किलोमीटर होगा। तो सीतापुर बीच चल के वहीं से अपना ट्रिप शुरू करेंगे इस आइलैंड की। तो जी ये अपनी स्कूटी का इंतज़ाम हो गया कल तक के लिए, मतलब एक दिन के ले लिया है। यहाँ पे महंगी मिली अपने को 600 रुपये में, उस वाले आइलैंड में 400 रुपये की मिली थी। है ये भी एक्टिवा 3G है, उससे भी पुरानी, बताओ। 2 हेलमेट दिया बाकी साथ में। तो चलो जी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शहीद द्वीप को या फिर नील आइलैंड को। इनका तो भाई पेट्रोल वाला मीटर काम कर रहा है, शायद सीधी करूँगा तो कम होएगी सुइयाँ भी, देखो हो रही है ना। तो इतना ही देना भाई वापस इनको जब वापस लौटाएंगे। हैवलॉक में तो भाई 2 ही पेट्रोल पंप थे, नील में तो मुझे लग रहा है 1 ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा आइलैंड है। तो अभी फ़िलहाल भाई सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीतापुर बीच, जो कि अपने होटल से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे ही है, और वो एक तरह से एंड पॉइंट है इस आइलैंड का। तो सेम पिछले आइलैंड की तरह ही इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट है, वहाँ से शुरू करेंगे और पूरी रोड नाप दूंगा। ये आइलैंड भी भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, देखो बीच से रोड जा रही है और रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी खासी है, और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ भाई, मज़ेदार से। तो यही आइलैंड लाइफ भाई, स्लो स्टडी, मतलब किसी को कोई भागम दौड़ नहीं है जॉब पे जाने की, ऐसे 9 to 5 की। अपने ही ज़्यादातर लोगों के बिजनेसेस है, जैसे होम स्टे, होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स या स्पा सेंटर्स। तो यही खोल रखा है यहाँ के लोगों ने, या स्कूटी रेंट पे देते हैं, टैक्सी चलाते हैं। वैसे कोई कॉरपोरेट वगैरह बिल्डिंग तो है नहीं भाई इस आइलैंड पे। तो सब अपने ही काम के मालिक है, अपने हिसाब से जीते हैं लाइफ। साफ़ हवा है, पोल्यूशन है नहीं, शांति। गर्मी बहुत है हालांकि, बट ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को तो आदत हो ही गई होगी गर्मी की। देखो एक ये रहा रिजॉर्ट, इधर सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट। तो रिजॉर्ट्स की कमी नहीं है, मेरे ख्याल से 50-60 से तो ज़्यादा ही रिजॉर्ट्स होंगे, छोटे मोटे होम स्टे मिला के तो और ज़्यादा होंगे, जबकि आइलैंड ज़रा सा है। लेकिन वही है ना, मेजर भाई इकोनॉमी पूरी टूरिज़्म पे ही टिकी हुई है, तो यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। देखो गाड़ी से रिलेटेड है कुछ तो यहाँ पे, टी कॉफ़ी मिल रही है। डोगेश भाई ये रहे, तो डॉग्स बहुत है भाई, हैवलॉक में भी बहुत थे और यहाँ पे भी बहुत है। तो ये सामने तो भाई रोड ख़त्म हो गई है, कुछ पार्किंग सा बना हुआ है शायद से, तो इधर अपने को लेफ़्ट लेना है। TSG होटल एंड रिजॉर्ट प्रॉपर्टी, ये क्या मैप में तो दिखा रहा है कि बीच है यहाँ पे, पर ये दिखा रहा है कि TSG वालों का है। ये गलत ना चला जाऊँ कहीं। अच्छा मेरे ख्याल से रोड तो यहीं ख़त्म हो रही है और बीच की एक्सेस यहाँ से होगी शायद से। यहीं पे पार्किंग में लगाओ और अपना यहाँ से फिर पैदल पैदल बीच पे चले जाओ शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने समुद्र तो दिख ही रहा है हो रहा। यहीं से है भाई ये देखो। तो पता नहीं यहाँ हर जगह पे ना ये स्ट्रे एनिमल से रिलेटेड बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कोई भी स्ट्रे एनिमल दिखे तो रिपोर्ट करो इमीडिएटली, किसी को काट ना ले, ताकि मेरे ख्याल काटने वाटने के सीन ज़्यादा चलते होंगे। ये देखो इस तरह का हट भी बनी हुई है भाई यहाँ पे, हट नहीं मतलब बैठने के लिए है, टेबल चेयर। उधर वॉलीबॉल वगैरह के नेट है, और ये क्या पता नहीं, यहीं खड़ी करते हैं भाई स्कूटी। अरे स्ट्रे एनिमल की बात करी और आ गए भाई साहब, काटना मत भाई मुझे। और यहाँ देखो लोकल लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मस्त खाना, स्लो स्टडी लाइफ है, कोई भागम दौड़ नहीं। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी चिल मार रहे हैं सब। इस बीच पे मुझे रुकना नहीं है ज़्यादा देर, क्योंकि मेन तो सनसेट देखने के लिए जाना है आगे, लक्ष्मणपुर जो मैंने आपको बताया था। अरे भाई बहुत सारे डॉगी है, क्या भाई पीछे ही पड़ गए तुम तो हैं। काटना नहीं भाई प्लीज़,
और जो मतलब बेंचेस ना हर जगह भाई इस तरह से बना रखे, देखो नेचुरल लकड़ियों का, वो बैम्बू का यूज़ करके ऐसे। ओहो हो, क्या मस्त नज़ारा है। ये सीढ़ियाँ उतरनी है भाई, और ये आ जाएगा नीचे सीतापुर बीच। देखो जो हैवलॉक आइलैंड था ना, वहाँ पर आपको जो बीचेस वगैरह के नाम दिख रहे थे वो एक तरह से कृष्ण जी से रिलेटेड थे, राधा नगर बीच और ऐसे ही नाम थे और भी बीचेस के। लेकिन ये जो है ना शहीद द्वीप या फिर नील आइलैंड, यहाँ पर आपको रामायण से रिलेटेड नाम दिखेंगे, सीतापुर बीच, लक्ष्मण बीच, भरतपुर बीच। तो इस तरह से बीचेस हैं यहाँ पे। और इसके पीछे स्टोरी भी है एक, एक्चुअल में जब हम सेलुलर जेल गए थे ना भाई, तो वहाँ पर बताया गया था नाइट शो, जो लाइट एंड साउंड शो था, कि जब माता सीता का हरण किया था ना रावण ने, तो राम जी का प्लान बन रहा था कि अंडमान से होते हुए लंका जाने का, बट वो प्लान उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया था और नीचे अपना साउथ साइड से निकल गए थे, धनुषकोटी वाली साइड से। तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है मतलब यहाँ पे। और बाकी अंडमान जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हनुमान जी के नाम से ही पड़ा था अंडमान आइलैंड। तो काफ़ी सही बीच है, भीड़ भड़क का बिल्कुल भी नहीं है भाई, खाली पड़ा है। नील आइलैंड वैसे एक्चुअल में ज़्यादा लोग आते नहीं है, हैवलॉक तक ही जाते हैं लोग, पर यहाँ पे भी अच्छा है, मतलब देखा जाए छोटा सा आइलैंड है बट प्यारा है। और इस तरह से देखो भाई, ये सारे के सारे पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर इधर, और मस्त नीला नीला पानी, मतलब आसमान जितना नीला नहीं है, उससे ज़्यादा अंडमान निकोबार के आसपास का पानी है नीला। तो देख रहे हो भाई, हाई टाइड हो रही है थोड़ी। तो मैप में मैंने जैसे कि आपको दिखाई था, ये एक तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस आइलैंड का। अब मैं यहाँ से अगर लक्ष्मणपुर बीच की डालता हूँ ना लोकेशन, तो भाई वो बिल्कुल दूसरी तरफ एंड पॉइंट है। तो ये जो सीतापुर बीच है, ये एक्चुअल में भाई सनराइज के लिए फेमस है सुबह, और जो लक्ष्मणपुर बीच है उधर की तरफ, वो सनसेट के लिए फेमस है। तो इसलिए मेन टाइम आज वहीं पे बिताने वाले हैं, सनसेट देखेंगे आराम से। और वहाँ थोड़ा आबादी भी ज़्यादा बसी हुई है, मार्केट वार्केट है, यहाँ पे इतना कुछ था नहीं आसपास ना पानी। लेकिन देखो भाई पत्थरों से आते हुए, और ये जो आपको गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं ना ऐसे बन गए हैं, ये सब भाई पानी की वजह से बनते हैं पत्थरों पे। सोचो पानी इतने सालों तक इस पे रिश्ता रहता है, तो वो कहते हैं ना कि पानी पत्थर को भी काट देता है। तो उसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सारे कटिंग गड्ढे वड्ढे पत्थर से ही बने हैं, ओ सॉरी पानी से बने हैं। काफ़ी प्यारा है भाई, साउंड भी मस्त। मैं अभी शांत हो जाऊंगा, आप सुनो बस, है ना भाई, प्यारी आवाज़ है, मस्त एकदम सुकून मिलता है। और सामने बच्चे फुटबॉल की तरह कुछ तो खेल रहे हैं, ये देखो। असल में वहाँ से एंट्री है वो सीढ़ियों से, मैं अलग रास्ते से आ गया, पर कोई नहीं, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। चलो यहाँ से भाई शुरू करते हैं अपनी जर्नी। इधर की तरफ थोड़ा सा ये वाला व्यू देखोगे और यहाँ से ये वाला व्यू देखोगे, तो ये बीच ना थोड़ा थोड़ा इंडोनेशिया में एक आइलैंड है नूसा पेनिडा, वहाँ का एक बीच है भाई। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं, थोड़ी थोड़ी उसके जैसी मतलब वाइब आ रही है यहाँ पे। मैं तो गया हुआ हूँ ना वहाँ पे, आप देखना मेरी वो वाली वीडियोस, बिल्कुल भाई वैसे ही लग रहा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है वो, थोड़ा और बैकग्राउंड वाइज वो था, मतलब बड़े बड़े चट्टाने से, लेकिन वैसी वाइब आ रही है इस बीच पे। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना एज अ हनीमून कपल, आप बाली जाना चाहते थे, तो आप बाली की जगह अंडमान निकोबार भी आ सकते हो। बाली जैसे ही आपको बीचेस और लैंडस्केप, पानी वानी सब दिख जाएगा, मज़ेदार। नेटवर्क का बहुत इशू है भाई, हैवलॉक में बिल्कुल इशू नहीं आया, जियो वोडाफोन एयरटेल सब चलता था, लेकिन यहाँ पे ना तो जियो चल रहा ना वोडाफोन चल रहा। एयरटेल के भी कुछ कुछ जगहों पे सिग्नल आते हैं, वो भी शायद पोस्टपेड है मेरा, इसलिए मैंने सुना है। प्रीपेड सिम तो यहाँ चलती नहीं, शायद BSNL चलती है। तो थोड़ा सा नेटवर्क को लेके यहाँ दिक्कत है। वाईफाई होटल का सही था, लेकिन सिम कार्ड वाला नेट चल नहीं रहा। ये लक्ष्मणपुर बीच कितना होगा यहाँ से, जहाँ पे सनसेट होता है? 6-7 है ना भाई, मैं हैं, अच्छा। तो भाई अभी तो 6-7 किलोमीटर है लगभग यहाँ से लक्ष्मणपुर बीच, जहाँ पे सनसेट होता है। 2 लक्ष्मणपुर बीच है, लक्ष्मणपुर बीच 1 और 2। सनसेट के लिए 1 वाला फेमस है। 6 से 7 किलोमीटर की राइड है। चलो फटाफट चलते हैं, बिना नेट के ही जाना पड़ेगा भाई। अभी तक तो मुझे ये वाला आइलैंड ज़्यादा बेटर लग रहा है भाई हैवलॉक से। एक तो भीड़ भड़कता नहीं है, बट हो सकता है लक्ष्मणपुर बीच पे सारी भीड़ हो सनसेट देखने के लिए, है ना। यहाँ पे इसलिए इतने लोग नहीं है। ये भाई खेत है यहाँ पे लोकल लोगों के, उग क्या रहा है ये तो नहीं पता मुझे, बट एग्रीकल्चर भी होती है, और नारियल के पेड़ तो खैर है ही है। वो तो अच्छा है भाई, ये एक ही रोड है, ये सीधा सीधा चलूंगा तो मेरा होटल इसी रोड पे आएगा, वरना बिना इंटरनेट के तो मुझे रास्ते याद ही नहीं थे भाई कि कहाँ से आया हूँ मैं, कहाँ नहीं। ये तो सिंगल ही रोड है, इसी पे चलता रहा तो आ गया था। अब देखो भाई, इसी रोड पे एंड तक चलता रहूँगा, लक्ष्मणपुर बीच भी आ जाएगा। भाई लगभग 2 किलोमीटर चलाऊंगा वहाँ से, और रास्ते में ये रामनगर बीच आ गया है। यहाँ पे भी सनसेट पॉइंट ही होता है, क्योंकि पास है ना वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, सीतापुर बीच से।
तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो सनसेट के लिए। ये देखो भाई, ऐसे और भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, कुछ टाइम पे विलास बन जाएंगे। तो इसी रोड पे चलते चलते ना ये वाली दुकान आएगी एक रास्ते में, और इसके साथ जो ये रोड जा रही है ना, ये रास्ता जाता है भरतपुर बीच के लिए। बट भरतपुर बीच में अभी नहीं, कल होके आऊँगा। अभी फ़िलहाल इस वाले रोड पे ही सीधा सीधा चलते हैं और पहुँचते हैं लक्ष्मणपुर वन बीच, क्योंकि सनसेट देखना है वहाँ पे हमने, और वहीं पे ही भीड़ भी मिलेगी। काफ़ी फेमस बीच है वो। भाई पेट्रोल पंप एक तो दिख गया है, इंडियन ऑयल का ही है। अब दूसरा है या नहीं पता नहीं, हो सकता है एक ही हो। यहाँ पर बड़ा साइज है इसका काफ़ी। एक भाई ये चलते चलते बड़ा सा ग्राउंड आया, देखो क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं यहाँ। तो पूरा किट विट पहन के शायद लेदर से खेल रहे होंगे, क्योंकि साइज़ ना बड़ा है ग्राउंड का। वो देखो, अच्छा फुटबॉल का भी है शायद, गोल पोस्ट लगा हुआ है वहाँ पर, और ऐसी यहाँ भी लगा हुआ है शायद। पवेलियन भी बना रखा है, स्कोर बोर्ड भी है। तो काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड है ये पूरा। और ये देखो भाई, यहाँ का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 12th तक है यहाँ पे। कॉलेज के लिए लेकिन विजयपुरम ही जाना पड़ता है। स्कूल का जुगाड़ है इस आइलैंड पे पूरा, देखो मस्त बना हुआ स्कूल। और भाई बिजली का भी ना पूरा इंतजाम है, मतलब आइलैंड के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे खंबे और तारे वारे लगे हुए हैं। हालांकि स्ट्रीट लाइट कहीं पे भी नहीं दिख रही मुझे, होगी भी तो नहीं है मेरे ख्याल, नहीं है भाई, आगे हो सकता है दिख जाए। ये देखो सैंडी रिज रिजॉर्ट्स, महंगे महंगे रिजॉर्ट भी है, 10-15 हज़ार रुपये पर नाइट वाले। पर बिजली का जुगाड़ है पूरा। पर एक दिक्कत है इस आइलैंड पे भी और हैवलॉक में भी बिजली से रिलेटेड, वो अभी पहुंच के बताऊंगा आपको। और ये है भाई यहाँ का, देखो हेलीकॉप्टर का बोर्ड लगा हुआ है ना। तो ये जो लेफ्ट में आप पूरा ग्राउंड देख रहे हो, इसके पीछे यहाँ पे हेलीपैड है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो वैसे तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है यहाँ पे, बट किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कुछ बड़ी सर्जरी अचानक से होनी है, तो उनको लेने हेलीकॉप्टर आता है। और एज पर हमारे टैक्सी ड्राइवर भैया, गवर्नमेंट उस हेलीकॉप्टर की फ़ीस पे करती है, ना तो यहाँ के लोकल को पे करनी है। और अगर एज अ टूरिस्ट भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो हेलीकॉप्टर फ्री में हमें यहाँ से श्री विजयपुरम लेकर जाएगा हॉस्पिटल तक। उसके हमें भी कोई पैसे नहीं देने, मुझे कंफर्म नहीं है, टैक्सी वाले भैया ने बताया है। और बिजली को लेके यहाँ पे ये दिक्कत है भाई कि इस आइलैंड पे भी और पिछले आइलैंड पे भी वोल्टेज की बहुत इशू है भाई। बीच में वोल्टेज इतनी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी एसी बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है, कभी पंखा स्लो हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की ये दिक्कत है। बट ओवरऑल वैसे देखा जाए तो बिजली है पूरे गाँव, मतलब शहर में या गाँव में, जो बोलना चाहो आप। यहाँ देखो भाई, प्रॉपर जंगल टाइप की वाइब है, बीच से रोड निकल रही है और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। ओए ग्रीनरी तो भाई है। जब बारिश होती होगी तब तो क्या मस्त और नज़ारे होते होंगे यहाँ पे। तो लो भाई पहुँच गया हूँ यहाँ पर। ये पार्किंग है इधर इस तरफ है। अच्छा ये 4 व्हीलर की है, यहाँ पर 2 व्हीलर की है। तो यहीं पे अपना खड़ी कर देते हैं ज़रा। क्या अंदर भी जा सकते हैं क्या शायद, या नहीं यहीं लगानी पड़ेगी। तो भाई एक्चुअल में ये पार्किंग है, यहाँ तो ना स्टार गेजिंग हो रही है, उसके लिए इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं और गाड़ियाँ रोक रखी है। एक्चुअल में बीच तो और आगे जाना है यहाँ से, और अंदर पार्किंग है। एम ही रुक गए यहाँ, तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। और स्टार गेजिंग काफ़ी सस्ते में करवा रहे हैं, वैसे 1000 रुपये लेते हैं पर पर्सन, अभी 300 रुपये बोल रहे हैं ये, पता नहीं क्यों। शायद टूरिज़्म होगा नहीं इस टाइम पे, ऑफ सीज़न है ना, तो 300 रुपये में कह रहे हैं। बट ठीक है, हमें करनी नहीं है। तो भाई प्लान बन ही गया एकदम से स्टार गेजिंग का, पता करता हूँ क्या सीन है। तो अभी देखो भाई, ये 10 ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, जुपिटर भी दिखेगा और वीनस बोल रहे हैं शायद से आज के टाइम पे दिख जाएगा। तो इस तरह से 6 बजे से 7 बजे का स्लॉट है। और वैसे ये फ्री पिकअप एंड ड्रॉप भी देते हैं, बट क्योंकि हम अपनी खुद की स्कूटी में आए तो पिकअप एंड ड्रॉप हमारा यूज़ होने नहीं वाला। ये ऐसा बोल रहे हैं भाई, पूरे इंडिया में 2 जगह स्टार गेजिंग हो पाती है, एक लद्दाख में और एक यहाँ पर। अब इस बात में सच्चाई है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट ठीक है, मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ये कह रहे हैं अगर नहीं दिखते ना इन केस, तो पैसे रिफंड देते। जैसे कल क्लाउडी वेदर था तो नहीं दिख पाया, तो पैसे रिफंड दे दिए थे। अब देंगे नहीं देंगे, लेट्स सी। तो इस तरह की इन्होंने पर्ची काट के दी है, देखो लिख के तो दिया इन्होंने 1200 रुपये 2 लोगों का, बट एक्चुअल में हमसे 600 ही लिया, 300 रुपये ऑफ सीज़न की वजह से। और ये ऐसा बता रहे हैं इनके पास 10 टेलीस्कोप है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों, और एक टेलीस्कोप में 7 लोगों का ग्रुप बना के दिखाएंगे ये। तो 1 घंटे का सेशन है, 6 से 7 बजे तक। तो 5:30 बजे यहाँ सनसेट हो जाता है पूरी तरह से। तो ये कह रहे सनसेट देखने के बाद जाना मत, वहीं बैठे रहना, हम वहीं आ जाएंगे, टेलीस्कोप वहीं लगे होते हैं। तो चलो एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया। पता नहीं वीडियो में दिखा पाऊंगा कि नहीं टेलीस्कोप के अंदर से, बट हम तो एक्सपीरियंस करेंगे एटलीस्ट। तो बस भाई थोड़ा सा ही रास्ता रह गया यहाँ से, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से भी कम ही है। वो देखो सामने स्कूटियाँ खड़ी है। तो टोटल आप देखोगे सीतापुर बीच से लक्ष्मणपुर बीच 1 तक का डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है। तो 7.5 किलोमीटर का भाई ये पूरा आइलैंड है लेंथ वाइज, और चौड़ाई तो और कम होएगी। देख लो बहुत ही छोटा आइलैंड है, और फॉरेनर्स तो यहाँ पे भी आए हुए कई है। देखो भाई यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी है, और यहाँ पे नो पार्किंग है, 1000 रुपये फ़ाइन है। जहाँ हमने करी है वहाँ पार्किंग अलाउड है। बाकी ये छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, मैगी वगैरह मिल ही रहा है यहाँ पे। इधर भी काफ़ी सारे है फास्ट फूड के, मतलब ये पूरी मार्केट है।
अभी शायद से सनसेट होने के बाद अच्छे से खुल जाएगी, लाइटें वाइटें जल के ना, शॉपिंग भी कर सकते हो आप। तो भाई ये है यहाँ से एंट्री, और यहाँ भी देखो स्टार गेजिंग नाइट या आकाश दर्शन का लिखा हुआ है सब कुछ। और कोकोनट आइसक्रीम मिल रही है, बड़े टाइम बाद दिखी है हमें। पूछते हैं, कोकोनट है? 2 दे दो। कितने की है? 60 रुपीज़। कोकोनट वाला है, मलाई वाला है, सेम रेट है दोनों का। ठीक है, 60 रुपये की है जी। एक दिखाना भैया फोटो एक बार। ये इस तरह की देखो, फोटो शूट भी करवाते हैं भैया। क्या लेते हो इसका? इसके से 1000 का पैकेज है, 1500 का पैकेज है। 1000 में कितनी फोटोज? 1000 में आपका 25 फोटो रहेगा। 25 फोटोज। तो इस तरह से किसी को लेनी हो तो यहाँ पे आके डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद। अब तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है तो खा सकता हूँ मैं आइसक्रीम, वरना अवॉइड कर रहा था। हैं ऑनलाइन? ये देखो भाई, इस तरह के टेलीस्कोप है जिससे ये स्टार गेजिंग करवाएंगे। 3 यहाँ रखे हैं, एक इस तरफ पड़ा हुआ है। तो अभी ये सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे, और कुल्फ़ी तो मिल ही रही है। बाकी ये लोग ऑनलाइन ले लेते हैं, बट यहाँ पे भाई वही नहीं आ रहे नेटवर्क, तो पे करोगे कैसे? इसलिए कैश लेकर आना, तभी बात बनेगी। लो जी, बीच पे पहुँच चुके, और एज़ यूजुअल जो मैंने सोचा था, सारे टूरिस्ट यहीं पे ही होंगे। भीड़ पूरी देख रहे हो। और ये रख रखा है इन्होंने टेलीस्कोप यहाँ बीच पे। बाकी भाई सनसेट होने वाला है, मेरे ख्याल 15 से 20 मिनट में अच्छे से सनसेट हो जाएगा। तो अच्छा सा कोई स्पॉट देख के बैठ जाते। बढ़िया, मैं बता रहा हूँ भाई, ज़िंदगी तो इन्हीं की है, देख रहे हो, कोई चिंता नहीं। मस्त बीच के बीच में लेटे हैं। चना चाट भी मिल रहा है भाई यहाँ पे, 100 रुपये की 1 प्लेट। भाई प्रॉपर तो सनसेट नहीं दिख पाएगा, देखो बादलों के पीछे बस चला ही क्या, 1-2 मिनट का खेल हो रहा है, क्योंकि सामने काले बादल हो रहे हैं और सूरज उसी के पीछे जा ही रहा है बस। तो प्रॉपर तो टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। देखते देखते ही भाई 5 मिनट में गायब हो गया, बताओ। लो जी लो, ख़त्म खेल। इतना ही सनसेट था। भीड़ लेकिन पूरी है। हमें तो खैर रुकना है यहीं पे, कहीं पे अच्छी सी जगह देख के बैठ जाते हैं। भाई कुल्फ़ी मस्त है कोकोनट वाली, मैं तो एक और लेने जा रहा हूँ। एक तो खाने को भी इतने दिन बाद मिली है ना, एक वो दे दो कोकोनट, चेंज दे देना। नहीं है? नहीं, बाकी वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पे, बट पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते यूज़ में, पर है यहाँ पे 3 कैबिन। 60 ना? मलाई कुल्फी, कोकोनट कुल्फी। देखो भैया ने QR कोड रख रखा है, बट नेटवर्क ही नहीं आते तो क्या करें। आपके आते हैं नेटवर्क? जो जेटी पॉइंट था भाई, वहाँ पे तो आ रहे थे मेरे उस टाइम। हाँ, उधर का टावर वावर है क्या कुछ? हाँ, तभी वहाँ आ रहे थे। लो जी लो, एक और आ गई कोकोनट आइसक्रीम। थैंक यू। देखना भाई कितने कुत्ते हैं। ये उधर 2, वहाँ रे, उधर भी है। तो इधर तो थोड़ा भीड़ भड़का है। हम जा रहे हैं भाई उस तरफ, थोड़ा सा शांति में बैठेंगे, क्योंकि अभी 5:10 ही हुआ है और 6 बजे शुरू होगा सेशन। तो 50 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा। चलो भाई यहीं बैठते हैं। और देखो आंटी बीच पे ही बिल्कुल चाय कॉफ़ी पापड़ वापड़ सब ले आई बेचने के लिए, तो यहाँ पे भी आप ख़रीद सकते हो। तो यहाँ बिछाते हैं भाई अपना तौलिया और आराम से बैठते हैं ज़रा। चलो भाई 5:30 हो गए। उन्होंने कहा था सनसेट होते ही 5:30 बजे वहाँ कहीं पे मिल जाना, तो जाते हैं देखते हैं। वैसे तो पूरा अंधेरा होगा, उसके बाद ही स्टार गेजिंग वाला सीन शुरू करेंगे 6 बजे, बट 5:30 बोला था तो एक बार हो जाते, कहीं हमें छोड़ दे। योगेश भाई को देखो। हाँ जी पहलवान जी। चलो भाई सेटअप करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। 15-20 मिनट में मेरे ख्याल सारा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद फिर दिखाएंगे। कुछ लोगों को बीच पे से दिखाने वाले, कुछ लोगों को पीछे जहाँ पे हम खड़े थे भी पार्किंग एरिया वहाँ से। तो हमारा तो बीच पे आया नंबर। चलते हैं। ये जो येलो टी-शर्ट में भाई साहब हैं, इनके पीछे पीछे जाना है। देखो पूरा ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। वैसे फ़ोन में थोड़ा सा रोशनी दिख रही है, बट अपनी आंखों से नहीं दिख रही इतनी। एक स्टार तो दिख ही रहा है। ये क्या है? स्टार देखो वैसे भी भाई आंखों से भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे। ये दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में दिखना इम्पॉसिबल हो गया आजकल पोल्यूशन की वजह से। यहाँ देखो कितने साफ दिख रहे हैं। और भाई टेलीस्कोप में मैं रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लेंस उसका बहुत छोटा है, तो मोबाइल फोकस ही नहीं कर पा रहा है। अंधेरा भी बहुत है। आप ऐसे ही देख लो। सबसे पहले भाई जुपिटर और उसके 4 मून दिखाए हैं। ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में स्टार नहीं है, जुपिटर है, और इसी के 4 मून दिखाए हैं उसमें। इसमें तो फ़ोन में तो बहुत छोटा दिख रहा, उसमें ठीक ठाक दिख रहा था। चलो जी चलो, पूरा एक्सपीरियंस हो गया 1 घंटे का। इनके टेलीस्कोप ठीक थे, पर इतने एडवांस नहीं थे। मुझे लग रहा है कि दिख रहा था, पर काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा था। मैंने इससे बड़े बड़े टेलीस्कोप देखे हुए यूट्यूब वीडियोज़ में, उनके रिव्यूज़, उसमें तो भाई प्रॉपर दिख जाता है जुपिटर वगैरह, पर इसमें उतना डिटेल नहीं दिख रहा था। बट ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था। 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से तो कोई वो नहीं है। बाकी अब 2 जगह बची है नील आइलैंड में, वो हम कल जाएंगे। एक है लक्ष्मणपुर बीच 2 और दूसरा है भरतपुर बीच। वाटर एक्टिविटीज़ हम करेंगे नहीं, क्योंकि पानी से लगता है डर। बाकी इतना ही है। फिर कल हमारी यहाँ से फेरी है। बाकी ये मार्केट है भाई, अब तो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, क्योंकि जो स्टार गेजिंग करने आए थे बस वही लोग हैं। बाकी बीच तो वैसे खाली था।
मैगी वैगी मिल रही है थोड़ी बहुत। भाई देखना इस वाले रास्ते में तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। अभी मैं अपनी लाइट बंद करूँगा। चलो अभी तो स्कूटी आ रही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल लाइट बंद करते ही ये आगे स्ट्रीट लाइट है भाई है। ऐसा नहीं है कहीं भी नहीं है, कुछ कुछ पैच ऐसे है जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, जैसे ये देखो अब लाइट बंद करते ही आगे गुप अंधेरा भाई साहब। और ये अभी सिर्फ 7:15 7:30 का टाइम है, ये सोचो इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है यहाँ पे। और लोग भी बिल्कुल घर चले जाते हैं इस टाइम पे, बस थोड़े रेस्टोरेंट वगैरह खुले होंगे जो 9-10 बजे तक। बाकी लाइफ अंडमान में थोड़ी सी ऐसी है कि जल्दी सब सो जाते हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा। ये यहाँ की भाई मेन मार्केट है, यहाँ पे तो चहल पहल है इस टाइम पे। देखो पूरी मार्केट खुली हुई है और सामने एक श्री राधा गोविंदो मंदिर भी है, ये देखो। और उधर देखोगे तो वो सब्जी मंडी है भाई, बड़ी सी ना पूरी, तो दिख रही है आपको, ये पूरी सब्जी मंडी है। यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं अभी इस वक्त 7:30 और थोड़ा दिन की शुरुआत जल्दी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको ज़रा लक्ष्मणपुर बीच 2 पहुँच के बताऊँगा। तो लेट्स गो, स्कूटी उठाते हैं। अभी एक ही दिक्कत है इसमें, पेट्रोल कम है और सुबह 7:30 बजे पता नहीं पेट्रोल पंप खुला होगा कि नहीं खुला होगा, तो वो थोड़ी सी टेंशन है। आ जाओ। और देखो अपने रिजॉर्ट के जस्ट पास ही ये एक लोता भाई हॉस्पिटल है इस पूरे आइलैंड का। मतलब हॉस्पिटल क्या कहोगे, छोटा सा चिकित्सालय टाइप का ही है। डॉक्टर तो खैर बैठते होंगे और मेडिकल स्टोर भी इसके अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, या फिर वो जो आगे जाके मार्केट सी आती है वहाँ पे होगा फार्मेसी। और देख लो भाई सब लोग आइलैंड के इसी हॉस्पिटल पे रिलाय है। सुबह सुबह जब भाई धूप नहीं होती कितना बढ़िया लगता है, पर ये है सारा खेल 1-2 घंटे का ही। यहाँ पे भाई 9 बजते ही ऐसी धूप निकलती है, फिर तो गर्मी का कोई तोड़ ही नहीं है, समझ लो। खुला है भाई, खुला है पेट्रोल पंप। पेट्रोल है भैया, चलो बढ़िया भाई। ज़्यादा नहीं, अपने को वही 150 रुपये का डलवाना है, काम हो जाएगा भाई। पेट्रोल का रेट देख लो, शहीद द्वीप या फिर नील आइलैंड में है सिर्फ 82 रुपीज़ 46 पैसा, काफ़ी सस्ता है। बट एक और दिक्कत हो गई, यहाँ पे कह रहे हैं कैश ही एक्सेप्ट करेंगे और हम कैश लाना भूल के होटल में रह गया। हालांकि नेटवर्क आ रहे हैं फ़ोन के यहाँ पे किसी तरह से, तो शायद ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, बट वो अभी मना कर रहे हैं। देखते हैं बात बनती है तो ही डालेंगे। और पेट्रोल इतना कम है कि वापस होटल जाके यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो भाई 100 रुपये का ही जुगाड़ हो पाया। एक्चुअल में कोई लोग कल आए थे, उनसे कैश लेके उनको 100 रुपये पेटीएम कर दिए। पेट्रोल पंप पे तो जुगाड़ हो ही नहीं पाया। तो चलो 100 रुपये का पेट्रोल भी काम तो चल ही जाएगा, अपना फंसने से तो अच्छा ही है। तो भाई पहुंच चुके हैं, इस तरह का रास्ता है ये, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ पे एक दुकान भी है। बट जैसे कि मैंने बताया था भाई, ये जो बीच है ना, ये यहाँ का सबसे फेमस बीच है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे ना एक ऐसे आर्च वाला ब्रिज बना हुआ है, नेचुरल ब्रिज। तो उसको देखने बहुत लोग आते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है ना, उस ब्रिज को देखने के लिए यहाँ पे लो टाइड्स होनी चाहिए, क्योंकि बीच पे नहीं है वो, थोड़ा सा आपको ना चल के जाना पड़ता है। तो अगर हाई टाइड्स है तो पानी ज़्यादा भर जाता है, फिर आप चल के जा नहीं पाते हो। तो अभी यहाँ पे एक आंटी जी है, वो बता रही है कि हाई टाइड्स है इस टाइम पे, और 12 बजे तक जो है वो रास्ता ओपन होएगा, मतलब लो टाइड्स होएगी तो पानी वापस जाएगा और चलने के लिए जगह बनेगी। तो अब 12 बजे के आसपास आना पड़ेगा अपने को। फ़िलहाल पहले भरतपुर बीच हो जाते हैं, उसके बाद होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर 12 साढ़े 12 बजे एक बार यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन नील आइलैंड अगर आप आ रहे हो तो भाई यहाँ नहीं घूमे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। रास्ता भाई इस वाले बीच का काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब पूरी सड़क टूटी फूटी सी पड़ी है, पता नहीं कब बनेगी। देखो गड्ढे गड्ढे ले लो जी, पहुंच गए भरतपुर बीच। यहाँ पे ये बड़ा सा ग्राउंड है पार्किंग के लिए, और देखो वाटर एक्टिविटीज़ होती है, मैंने बताया था ना कल आपको इस बीच पे। तो ये प्राइजेज है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ऑफ सीज़न में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी खरीद देते हैं, तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। हमें तो खैर करनी नहीं है, तो हम तो बस बीच देखने के लिए जा रहे हैं और निकल लेंगे फिर। ये सारी दुकानें बनी हुई है जो अभी फ़िलहाल के लिए तो खुली नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस बीच पे थोड़ा सा शाम को ज़्यादा लोग आते होंगे। पर वो आंटी बता रही थी कि इस बीच पे अभी बहुत भीड़ होगी, क्योंकि वो जो लक्ष्मणपुर बीच 2 वाला था ना, वहाँ पे अभी हाई टाइड है, तो सब लोग वहाँ से यहाँ आ गए हैं। देखते बाकी चल के क्या सीन है। 1-2 दुकानें तो खुली हुई है। देखो ये आ गया भाई सामने बीच। इधर की तरफ भाई चेंजिंग रूम और वॉशरूम भी बने हुए, पे करके आप यूज़ कर सकते हो। वेलकम टू भरतपुर बीच का नाम यहाँ पे बोर्ड, मतलब। और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है काफ़ी सारे यहाँ पे। इस टाइम पे खुले नहीं हुए आधे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह तो कौन ही खाता है। बाकी यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है भाई वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, बट हमें करना नहीं है। लॉकर भी अवेलेबल है 100 रुपये में फुल डे। तो ये है जी भरतपुर बीच, जहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। मतलब नील आइलैंड वैसे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए कम फेमस है, बट जितनी भी होती है वो इसी वाले बीच पे होती है। तो अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, सीधा भाई आँख बंद करके भरतपुर बीच आ जाना। और ऐसा कहते हैं कि
डाइविंग के लिए ना नील आइलैंड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हैवलॉक, क्योंकि यहाँ का पानी ना ज़्यादा साफ़ है और यहाँ का जो अंडर सी वाला नज़ारा है फिशेज़ वगैरह वो बेटर है वहाँ से। तो स्नॉर्कलिंग आप कर लेना उधर हैवलॉक में, और वैसे डाइविंग वगैरह करनी हो वो यहाँ पे कर लेना, स्कूबा डाइविंग। प्राइजेज़ वगैरह का आइडिया मैंने आपको दे ही दिया बाकी, और तैर भी रहे हैं देखो कई लोग ये यहाँ पे, तो जा सकते हो आप स्विमिंग के लिए भी अंदर। बट ठीक है, बीच तो छोटा सा ही बीच है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब चौड़ाई के मामले में, और पेड़ों से ढका हुआ है तो छाँव रहती होगी पूरे दिन बढ़िया। आराम से यहाँ पे बैठो, चेयर वेयर तो लगी नहीं हुई ज़्यादा, ज़मीन पे ही बैठ जाओ। और वो सामने है भाई फेरी टर्मिनल, उसी फेरी टर्मिनल से हम आए थे। ये एक वो क्रूज फेरी खड़ी है, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट वाली फेरी है शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। बस यही है जी, भरतपुर बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे कर सकते हो, बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब मुझे जेन्युइनली बताऊँ इंटरेस्ट तो बहुत है, पर डर लगता है क्योंकि स्विमिंग नहीं आती और पानी थोड़ा सा हो जाता है फिर। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए होटल चलते हैं भाई, अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है होटल के प्राइस में, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि हम उठते हैं जल्दी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, वरना 11 साढ़े 10 11 बज ही जाते हैं रोज़, और हर होटल में 9:30 10 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है। बट आज मौका है, आज पूरा वसूल करेंगे अच्छे से, उसके बाद 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करके जाएंगे फिर लक्ष्मणपुर बीच 2 पे। नील आइलैंड का ना भाई अलग से कोई फ्रिज मैग्नेट नहीं मिल रहा, मतलब सब में अंडमान ही लिखा है था। हाँ अच्छा, ख़त्म हो गए तो मैंने ये ले लिया। हाँ हाँ वही, ऑफ सीजन की वजह से नहीं ला रहे भैया। हम लोग होलसेल में छोड़ दूंगा। अच्छा चलो ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है तो ये ले लेते हैं, 80 रुपये का पड़ रहा है। देखो भाई यहाँ पे पैकिंग भी ना इस तरह से अखबार में लपेट के, कागज़ में लपेट के करते हैं, क्योंकि पन्नी वन्नी बैन है पूरे अंडमान में। और पानी की बोतल भी आप लोगे ना मिनिमम 2 लीटर वाली मिलती है हर जगह, छोटी बोतलें मिलती नहीं प्लास्टिक की, ताकि प्लास्टिक का यूज़ कम हो सके जितना। भाई ब्रेकफास्ट में मिला अपने को पूरी और आलू है या छोले की सब्जी, तो एक तरह से छोले भटूरे बोल सकते हो आप इसे। आम का अचार और मांगते अगर होगा तो मज़ा आ जाएगा। चलो भाई 12 बजने में 10 मिनट है, जाके ट्राई करा जाए टाइट जो है वो थमी या नहीं थमी, और रास्ता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेट्स सी। अच्छा लैंड एरिया ना भाई इस पूरे आइलैंड का सिर्फ 13 से 14 स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना छोटा आइलैंड है। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 3 से 4 हज़ार लोग इस पूरे आइलैंड पे रहते हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड का टूर मैं आपको दे चुका हूँ, हॉस्पिटल यहाँ का, हेलीपैड यहाँ का, सब कुछ दिखा दिया। बस अब एक ये लास्ट बीच बचा है, इसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। और यही बीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब मेन चीज़ देखने की यहीं पे ही है। जो भाई मेन रोड है ना वो तो अच्छे से यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन जो अंदर अंदर की गाँव की तरफ सड़कें जा रही है, बीचेस की तरफ सड़कें जा रही है, ये थोड़ी सी ख़राब है। देखो धूल मिट्टी और कच्ची सड़क है, ओए होए आगे निकालता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे अभी तक बनी नहीं है ये सड़कें। हाँ भाई सुबह के टाइम कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, इस टाइम पे तो काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही है। आगे शायद कुछ काम चल रहा है इसलिए रोक के रखा हुआ ट्रैफिक, सारा कंस्ट्रक्शन ही चल रही है शायद रोड की। तो देखो यहाँ कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, धूल बहुत उड़ रही है लेकिन, पर चलो स्कूटी तो ले जा ही सकते हैं आगे तक, बिल्कुल वहीं खड़ी करूँगा। यहीं पे ना भाई गाइड भी मिलते हैं, तो पूछता हूँ अगर कम पैसे लेंगे, ये अच्छे से दिखा भी देते हैं और काफ़ी चीज़ें समझा भी देते हैं, तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा वीडियो के लिए भी। तो ये है रास्ता सुबह मैंने दिखाया था आपको, पूछता हूँ भाई कितना रुपये लेंगे गाइड। कोकोनट वाली है क्या, एक दे देना, चेंज हो जाएंगे लेकिन 500 का ही है। कितने की है भाई? यहाँ पे भी कोकोनट आइसक्रीम मिल रही है, जो कल खाई थी शाम में, बढ़िया थी टेस्ट में। यहाँ 50 की है लेकिन वहाँ 60 की थी। भाई गाइड तो बता रहे 1500 रुपये, करते करते 1000 रुपये में आ गए। मैंने कहा मैं भाई 1000 रुपये क्यों दूंगा फालतू में, खुद ही चलते हैं ऐसे ही, जितना खुद देख पाएंगे भाई उतना ही देख लेंगे, कोई नहीं। पर टूरिस्ट जा रहे हैं इसका मतलब चालू हो गया, मतलब हाई टाइड्स नहीं है। सीरियसली भाई 1500 रुपये खाली चीज़ें बताने के और दिखाने के, कोई ऐसी इनकी यूज़ थोड़ी हो रही है कि बोट में ले जा रहे हैं, कुछ नहीं भाई। जैसे मैं अभी जाने वाला हूँ वैसे ही ये लेकर जाएंगे पैदल पैदल, और वहाँ पे बस मेरीन लाइफ दिखाएंगे किनारे में, और तो मैं खुद भी देख लूँगा, फिर क्या फ़ायदा। बाकी ये सब दुकानें वगैरह खुल गई है, देखो शॉपिंग की भी है यहाँ पे काफ़ी दुकानें, और पानी वानी, नारियल पानी, ये सब भी मिल रहा है। मुझे तो लगा था गाइड भाई 100-200 रुपये मांगेंगे मैक्सिमम, दे दूंगा कोई नहीं, 100 रुपये में तो क्या है, पर भाई 1500 रुपये, ये क्या तुक बना। ये आ गया भाई बोर्ड, वेलकम टू लक्ष्मणपुर 2 बीच नेचुरल ब्रिज। यहाँ पे लोगों ने चप्पलें उतार दिया भाई, पता नहीं क्यों, सेम सी है चप्पलें। कुछ लोग पहन के भी जा रहे हैं, तो चलो पहन के ही चलते हैं। देखो इस तरह का रास्ता है भाई, थोड़ी सी नेचुरल सी सीढ़ियाँ बनी हुई है पत्थर की, उससे उतर के नीचे पहुँचना है। और अभी यहाँ से तो आपको कुछ नहीं दिखेगा,
मतलब वो जो ब्रिज में बता रहा था, नेचुरल ब्रिज। अभी आपको ये काले काले से पत्थर दिखेंगे, ये एक्चुअल में भाई पत्थर नहीं है, ये डेड कोरल है। जी हाँ भाई, तो ये पत्थर समझने की गलती मत करना आप। ये देख रहे हो, ये पूरा डेड कोरल है यहाँ से लेके वहाँ तक, और इसी पे ही चल चल के हमें वो सामने दिख रहा है ना जहाँ लोग जा रहे हैं, उस तरफ जाना है, फिर लेफ़्ट टर्न लेना, आगे जाके हमें ब्रिज दिखेगा। तो ये कोरल के बारे में बताते गाइड वगैरह, थोड़ा बहुत जो भी बताते, फिर ब्रिज तक ले जाते। एक छोटा सा स्विमिंग पूल आएगा, मतलब मछली है वहाँ पे, स्विमिंग पूल नहीं एक्वेरियम आएगा छोटा सा, जिसमें मछली है काफ़ी सारी। तो उन मछलियों की स्पीशीज़ वगैरह बताते गाइड। बट 1500 रुपये मुझे तो नहीं लगा भाई कि वर्थ इट है इतना। हाँ 10-12 लोगों का ग्रुप हो तो आप ले भी सकते हो 1500 में, मतलब 1-2 लोगों के लिए क्या फ़ायदा। एंड ज़्यादातर लोग देखोगे ना भाई बिना गाइड के ही जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने गाइड लिया। बस चलना संभाल के, थोड़ा स्लिपरी है ये सारा, पैर वैर फिसल सकता है। तो हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है ना भाई, पानी जो है समुद्र का वो यहाँ तक आ जाता है। देखो थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है ना आपको, तो ये पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से आप फिर मतलब ओब्वियसली तैर के तो जाओगे नहीं, चल के ही जाना पड़ेगा, और ज़्यादा पानी होने की वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सुबह अलाउड नहीं था, और शाम को भी हाई टाइड्स हो जाती है तब भी नहीं जा सकते। तो ये आपको किसी लोकल से ही बात करनी पड़ेगी, वही बताएंगे कि इस टाइम पे हाई टाइड्स है या लो टाइड्स है, और फिर ही आप इस बीच का प्लान कर सकते हो। चलो जी, यहाँ ज़्यादा पानी है, थोड़ा थोड़ा पैर फिसल रहे हैं तो संभाल के। ये देखना भाई, इस पानी में भी फ्रॉग के बच्चे हैं शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, रेंगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पानी बढ़ गया है, बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है जी। सोचो आप एंड तक चले जाओ, एकदम से हाई टाइड आ जाए और ये पानी भर जाए, आप फिर वापस कैसे जाओगे? बोट मंगवानी पड़ेगी लग रहा है। देखो ये सारी भाई डेड कोरल है, पत्थर नहीं है ये जी। कितना है देख रहे हो, काले काले पूरे। लो भाई फर्स्ट ब्रिज दिख गया, नेचुरल ब्रिज, ये देख सकते हो। थोड़ा और इधर जाता हूँ फिर ढंग से दिखाऊंगा आपको। अभी तो बिल्कुल पानी जा चुका है यहाँ से। तो कुछ गाइड है यहाँ पे जो समझा रहे हैं लोगों को, जो मतलब पैसे दे के लाए हैं इन्हें। ये देखो भाई, तो इस तरह का ये रॉक फॉर्मेशन हुई है ब्रिज की तरह, ऊपर देखोगे ना। और ये भाई एक्चुअल में नेचुरल ब्रिज बना है, ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया। तो ये एक्चुअल में एक पूरा ना बड़ी सी चट्टान या पत्थर हुआ करता था, और उस टाइम पे मतलब पानी जो है वो यहाँ तक आ जाता था, इस पत्थर के हाइट तक समझ लो आप लगभग। और पानी की वजह से ही ये जो नीचे की कैविटी है ना पूरी, ये बनी है कई 100 कई हज़ार सालों में लगभग। और अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक ये ब्रिज बन गया ऊपर, है ना, जबकि ये एक ही पूरा पत्थर था। तो देख लो भाई, नेचर भी क्या क्या कारनामे कर दिखाती है टाइम के साथ साथ। गाइड भी यही बता रहे, बहुत साल पहले जो पानी का लेवल था वो आगे तक था, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रिज फॉर्म हुआ है। यहाँ पे तो काफ़ी पानी आया हुआ है, तो गड्ढों में पैर नहीं रखना, ध्यान से चलना है। तो गाइड ये है कि फ़ोटो वोटो लेने में भी हेल्प कर देते हैं आपकी थोड़ी सी, तो बस वही है मेन। तो अब ये एक ब्रिज है, जैसे एक और भी ब्रिज है, थोड़ा और आगे चलना पड़ता है उसके लिए। ये रास्ता शायद यहीं कहीं से है ये रहा, तो देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं हुआ तो वहाँ भी चलेंगे। 2 ब्रिज फॉर्म हुआ है। यहाँ देखो भाई पानी, इसमें मछलियाँ, मेंढक के बच्चे बहुत हैं। तो जूते पहन के तो यहाँ बिल्कुल मत आना भाई, स्लीपर्स में ही आना, और जो फिसले ना स्लीपर्स। यहाँ तो छोटे छोटे ऐसे लग रहा है तालाब जैसे बने हुए हो। ये देखो पूरी मछलियाँ सब यहाँ तक आ चुकी है भाई। कौन कौन सी मछली है मुझे तो पता नहीं, ये थोड़ा गाइड वाइड बता देते हैं आपको, पर आ गई है यहाँ तक। भाई यहाँ तो केकड़े भी है, अभी अभी जस्ट मेरा पैर रखते रखते बचा हूँ मैं, काट भी जाते हैं मेरे हिसाब से तो, है ना। और ये देखो भाई पानी के बिल्कुल पास आ गए हैं। अब ये लो टाइड की वजह से मैं यहाँ तक खड़ा हो पा रहा हूँ, अगर मैं सुबह आता उस टाइम पे तो भाई ये पूरा पानी में डूबा हुआ था, तो यहाँ तक आना भी पॉसिबल नहीं था मेरे हिसाब से, आंटी जो बता रही थी। तो ये देखो, और सेकंड ब्रिज है वो रहा सामने भाई, दिख रहा है आपको। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक भी आप चल चल के जा सकते हो। बट इमेजिन करो भाई, आप वहाँ तक पहुँच गए और अचानक से हाई टाइड आ गई या शाम हो गई और ये पूरा पानी में डूब गया, तो वापस कैसे जाओगे भाई? है तो सीन खराब ही। देखो ये छोटा सा एक्वेरियम टाइप का बन गया भाई, काफ़ी सारी मछलियाँ इसमें आ रही है। इवन आप पैर डुबो के फुट स्पा भी ले सकते हो यहाँ पे, मज़ेदार। देख रहे हो कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ है। मुझे तो फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज़ धूप है, लेकिन आँखों से दिख रहा है, और आपको भी शायद दिख रहा होगा कैमरे में। तो ये देखो ये पूरा भाई, ये देखो यहाँ आ गई एक साथ इकट्ठी, देख रहे हो ना भाई साहब, कितनी सारी मछलियाँ आ गई, एक्वेरियम बन गया पूरा का पूरा। वो देखो इन्होंने कुछ तो डाला वहाँ पे, एक साथ आ गई, उन्हें लग रहा होगा मछलियों को खाना है। ज़ेब्रा फिश है जी, धारियाँ लगी है ना थोड़ी थोड़ी, ज़ेब्रा जैसे ही लग रहा है, देखो है ना, तो इसलिए ज़ेब्रा फिश है। सही में भाई बहुत ही सारी मछलियाँ आ गई यहाँ पे, और देख रहे हो ज़ेब्रा फिश नाम भी क्या है। मेरे ख्याल इधर के कोरल तो ये जिंदा होंगे सब भाई, क्योंकि पानी मिल रहा है इनको तो यहाँ पे प्रॉपर। उधर जो था वो डेड कोरल है, क्योंकि पानी चला जाता है दिन में के टाइम वहाँ पे पूरा, लेकिन यहाँ तो रह ही रहा है ना, पौंड बना हुआ है छोटा सा। देखो चलो भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ध्यान से देख के चलना पड़ रहा है नीचे मुझे,
क्योंकि अभी एक गाइड बता रहे थे यहाँ सांप वाँप भी निकल जाते हैं कभी कभी। तो भाई अरे पानी था ये, मैं पैर रखने वाला था भाई, वीडियो में कम और ज़मीन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। तो अभी आप एक तरह से समझ सकते हो ये कोरल मतलब पानी के अंदर की जो लाइफ होती है ना, वहाँ से पानी हटा दिया गया है और उस पर हम ह्यूमंस चल के जा रहे हैं, जबकि मछलियाँ वगैरह बेचारी कुछ ट्रैप्ड है यहीं पे ही। तो जब ये पानी आता होगा पूरा तब निकलती होंगी शायद, या नहीं भी जाती हो क्या पता। बट इस तरह का सीन है, ये सारा समुद्र के अंदर का पार्ट है जहाँ से पानी कम होने की वजह से ऐसे बाहर दिख रहा है आपको। तो ये बीच या पत्थर नहीं है जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा डेड कोरल है। एकदम से वेव आ रही है ना ऐसे, ये चट्टानों के साथ टकरा के उछल रही है, बड़ा मस्त सा लुक आ रहा है। और काफ़ी हद तक पास पहुँच चुका हूँ मैं, बट एक अभी गाइड बता रहे थे अपने ग्रुप को कि उस वाले बीच पे आगे जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। तो देखो कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा आपको वहाँ, सिर्फ यहीं तक ही लास्ट जा सकते हो, वो जो लास्ट में खड़े हैं ना भाई साहब, वहाँ तक जा सकते हो बस, उससे आगे अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए जा नहीं पाएंगे, फर्स्ट वाले तक ही अलाउड है। तो फर्स्ट वाला भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है भाई, उसके आगे भी आप फ़ोटो वोटो ले सकते हो बढ़िया से, और मैंने वीडियो बना ही ली है। तो अगर भाई शहीद आइलैंड मतलब नील आइलैंड आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना, और किसी बीच पे जाओ ना जाओ, ये और वो स्टार गेजिंग वाला भी एक्सपीरियंस अच्छा था, अगर आपको 300-400 रुपये में मिल जाए पर पर्सन। तो ये देखो भाई, बस यहाँ बैठने में थोड़ा डर लग रहा है भाई, बैठूँ और पीछे से केकड़ा वेकड़ा आगे काट वाट ले फालतू में, तो मैं बैठूँगा तो नहीं, खड़े खड़े ही इंजॉय करूँगा थोड़ी देर। पानी मस्त देखो झाग सा बना रहा है, अरे 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 यहाँ हो गया ओ भाई, और भर रहा है, मैं वापस कैसे जाऊँगा, अगर ये पूरा भर गया तो भाई, है ना। तो ये है तो खतरनाक चीज़, एकदम से हाई टाइड आ जाए, बाढ़ टाइप की आ जाए तो बंदा तो फंस जाएगा भाई, निकलने का रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाऊँगा मैं। एकदम से पानी बिल्कुल वहाँ तक आ जाता है, ये यहाँ सामने है ना ये, तो यहाँ तक पानी भर जाएगा, ना इधर भाग पाऊँगा ना इधर भाग पाऊँगा, तो बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। पर लोग अभी बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, मेरे ख्याल तो अभी तो सेफ़ ही है भाई, कभी गाइड्स लेकर भी आते हैं, वरना तो क्यों लाते गाइड, है ना। ये देखो भाई, वो यहाँ तक आ गया पानी, भाई मुझे वहाँ जाना है, थोड़ा छलांग लगानी पड़ेगी। चलो जी पहुँच गए, बस इस चट्टान तक चलते हैं एंड में, उसके बाद तो समुद्री शुरू हो जाएगा, फ़ायदा क्या। लो जी लो, ये आ गया हूँ बिल्कुल एंड पॉइंट पे। यहाँ भी मछलियाँ काफ़ी है, पैर में ना चढ़ जाए मेरे। तो देख सकते हो भाई क्या मस्त ब्लू पानी है, देख के मतलब ऐसे सुकून सा मिलता है बड़ा, धूप ना हो जैसे कि मैंने बताया तो जन्नत है भाई। और हाँ सच आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बताने भूल गया भाई, अभी जहाँ पर मैं हूँ वो पूरे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। जी हाँ भाई, सबसे छोटा आइलैंड, इससे छोटा आइलैंड पूरे इंडिया में नहीं है। और पानी देखो क्या मस्त आ रहा है भाई, उछल के झाग बन गया बिल्कुल, और यहाँ से उछलने की वजह से छोटा सा तालाब स्विमिंग पूल की तरह बन गया। अब वही है भाई, यहाँ पे अगर ये केकड़े वेकड़े मछलियाँ वगैरह ज़्यादा ना होती तो एक तरह से ये नेचुरल स्विमिंग पूल की तरह लोग यूज़ कर रहे होते मस्त नहाने के लिए, देख रहे हो। ओए होए होए, पर नमकीन पानी होगा खैर, बट भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्रेजी। इंडिया के सबसे छोटे आइलैंड पे आ चुका हूँ मैं। ओ ले, फिर से आ गई बाढ़, क्रेजी भाई। अगर तो आपको ये नीली वाली मछली दिख रही होगी भाई स्क्रीन पे, तो ये ना चमकती है पानी के अंदर, ये देखो ये, तो ये सुबह 3-4 बजे ऐसे जगमग सा कर देती है पानी को पूरा। इन्हीं पानी के अंदर ना भाई एक पौधा भी है, जैसे उसे हाथ लगाओ ना तो वो ऐसे बंद हो जाता है, फिर कुछ सेकंड बाद खुलता है। तो वो मुझे अभी तो दिखा नहीं, पर गाइड आपको ज़रूर दिखा देगा। तो बस गाइड का यही फ़ायदा है कि 3-4 चीज़ें आगे एक्स्ट्रा आपको वो ढूंढ के दिखा देगा, क्योंकि उनको तो पता ही है, रोज़ का काम है भाई, है ना। हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की। चलो भाई निकलते, अब यहाँ से हो गया अपना तो टूर कंप्लीट। बाकी शहीद आइलैंड के लिए भी इतना ही था मेरे ख्याल, और इससे ज़्यादा जगह है नहीं ज़्यादा कोई घूमने की। तो ख़त्म करते इस वाले व्लॉग को भी। आज हमारी शाम की 4 बजे की फेरी है वापस से श्रीविजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर के लिए। अब मैं दोनों नाम भाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा आइलैंड का क्या नाम है। जैसे पोर्ट ब्लेयर फेमस है, नील आइलैंड फेमस है, हैवलॉक फेमस है, लेकिन 2018 के बाद जो नाम चेंज हुआ है वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं नया और पुराना नाम दोनों बोल देता हूँ वीडियो में, ताकि लोग समझ जाए कहाँ पे हूँ मैं। मुझे तो लगा था इतनी गर्मी के सीज़न में, ऑफ सीज़न है ये, हम ही बेवकूफ़ आए होंगे यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी थी। बट भाई यहाँ पे तो एक्चुअल में काफ़ी टूरिस्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ फिर जब मेन सीज़न आएगा तब कितनी भीड़ होती होगी अंडमान निकोबार में। अभी इस टाइम पे ही जब इतने टूरिस्ट है, देखना भाई खतरनाक भीड़ है। अब मैं तो इसलिए आया था भाई क्योंकि थोड़ा सा ये मिडल ईस्ट का जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो मेरे यूरोप वगैरह के प्लान बार बार कैंसिल हुए जा रहे थे, फ़्लाइट्स का इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा छोड़ो ज़रा अपना इंडिया ही कवर कर लेते तब तक। और फिर मेरे पासपोर्ट भी गया हुआ है कंट्री के वीज़ा के लिए, तो मैंने कहा बिना पासपोर्ट के तो आउट ऑफ इंडिया घूम भी नहीं सकते, इंडिया में ही जाना पड़ेगा। और अंडमान निकोबार मेरा पेंडिंग भी था बहुत टाइम से,
तो मैंने कहा चलो इसी की ट्रिप करते हैं फाइनल। बस ऑफ सीज़न में आने का ये फ़ायदा है, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं यहाँ पे, जैसे कि होटल 2,500-3 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। यही होटल मेन पीक सीज़न में 4, 4,500, 5,000 तक भी पहुँच जाते हैं। चलो भाई ऊपर आ गया हूँ और नींबू पानी मिल रहा है यहाँ पे। नींबू पानी बना दो बस। कितने का है? 50 रुपीज़ का है, ठंडा कर देना अच्छे से। बाकी चलो यार इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होने वाली है अंडमान सीरीज़ की, और उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने दिखाने वाला हूँ, तो वो वाला व्लॉग मिस मत करना। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बनना। बाय।